क्योंकि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का गुरु ये चंडाल थे। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र रहता है, हमारे पीछे तो साक्षात भगवान का ही आशीर्वाद है, वही हमारे माता पिता सब कुछ वही है। ये हमारे भगवान शिव जी ने जटा रखी थी, इसलिए हमारे साधु संत नागा बाबा जो है वो जटा रखते हैं। हम अच्छा रहेंगे तो दुनिया अच्छी है। कि मेरा बेटा मवाली नहीं बन रहा है, चोर नहीं बन रहा है, डकैत नहीं बन रहा है, शराबी नहीं बन रहा है, धर्म के कार्य के लिए अच्छा बन रहा है, तो मेरे माँ ने मेरे को विदा कर दिया। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में आने वाले 13 तारीख से महाकुंभ प्रारंभ हो जाएगा। देश और दुनिया के अनेक प्रकार के साधु संत महात्माओं का भी आगमन हो चुका। लगातार आपको हम कुंभ नगरी, ज्ञान नगरी, शिक्षा नगरी, संगम नगरी प्रयागराज से देश और दुनिया के अनेक प्रकार के साधु संतों का दर्शन कराते हुए आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक नागा बाबा जी हैं, इनका आशीर्वाद आप सबको दिलाते हैं, वार्तालाप करते हैं। बाबा जी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? नागा बाबा जगदीश गिरी। जगदीश गिरी महाराज जी। महाराज जी कहाँ आपका निवास स्थान कहाँ रहता है, कहाँ अखाड़ा रहता है, किस अखाड़ा से आता है? मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से हूँ, हरिद्वार से। महाराज जी ऐसा क्या जीवन में घटित हुआ, आप किससे प्रभावित हुए जो आपने संन्यास की तरफ मुंह मोड़ लिया? मेरा ऐसा है कि बचपन से ही मैं, हमारे बगल में गोदावरी, महाराष्ट्र में गोदावरी के बगल में संतों का देवगढ़ हो गया, शनि शिंगणापुर हो गया, ऐसे छोटे छोटे स्थान थे। वहाँ हमारे एक बहुत तपस्वी महान संत श्री भक्त प्रहलाद गिरी जी महाराज का स्थान था। उसी स्थान से हम जुड़े थे, वहाँ आना जाना होता था। उसके बाद हमने वहाँ जो साधु संत है, निरंजनी अखाड़े के साधु संत वहाँ आते थे, तो हम उन लोगों के साथ रहना पसंद किया और वो लोग सनातन धर्म के बारे में हमको बताते थे। और ऐसा कार्य करते करते हमको हरिद्वार का रास्ता उन्होंने बताया। मैं अखाड़े में गया, बहुत प्रसन्नता लगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने वो सोच लिया कि अभी घर-दार सब छोड़ छाड़ के भगवान का भजन में साधु बन के सनातन धर्म का कार्य करके अपना धर्म की ध्वजा फैलाना के लिए मैं साधु बना। कितना जब आप साधु बने थे, जब नागे संप्रदाय में आते, कितनी उम्र थी आपकी? मेरी 8-9 साल की उम्र होगी, क्योंकि मैं उस समय निकला उन लोगों के साथ। पहले भारत साधु संतों की जो तपस्थली, उन लोगों का पहले भ्रमण किया। भ्रमण करते करते मैंने साधु संतों को, मतलब अखाड़े में जाके ये सब संन्यास परंपरा का महापुरुष में दीक्षा लिया, कुछ अखाड़े की मड़ियों की सेवा किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को हरिद्वार के कुंभ में बर्फानी नागा बनाया गया। उसके बाद मैं इसमें अभी चौथा कुंभ है मेरा। चौथा कुंभ। महाराज जी जैसे कि आप हर मतलब जब घर पे बच्चा रहता है तो हर माँ बाप का शौक रहता है बच्चा बड़ा होगा, अच्छी खासी नौकरी करेगा, समाज में बहुत सारी चीजें। लेकिन आप मतलब अन्य भाई बहनों ने अचानक मतलब ऐसे घर वालों ने रोका नहीं कि जब संन्यास परंपरा में आए? नहीं 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 नहीं, वो मेरे को मना करते थे, क्योंकि माँ ने मेरे को मना किया कि मैं बचपन से ही मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो माँ की इच्छा थी कि आप साधु मत बनो। लेकिन मेरा मन में ऐसा हो गया कि माँ तो खाली मेरे को जन्म दिया है, लेकिन जर तेरे गोद में ही मेरे को भगवान, मेरा परमेश्वर ने जर आपको गोद में ही मेरे को रखा नहीं होता, तो मैं इस तेरे कर्म कांड की वजह से मैं इस धरती पर नहीं आता। तुम तो खाली निमित्त के लिए मेरे सब कुछ है, लेकिन मेरा माँ बाप सब कुछ वही है। मैं एक को छोड़ूंगा तो ये जितने भक्त है, पूरा विश्व मेरी माँ बाप बनकर मैं उनको, मेरे को वो लोग प्रेम देंगे, प्यार देंगे। तुम अकेले में दोगे, लेकिन वो सब दुनिया के सामने देंगे। सब दुनिया ही मेरे माँ बाप बहन भाई होगे। तो वसुदेव कुटुंबकम की बात है, पूरा वसुंधरा हमारे बड़ा इस उद्देश्य से आप तो अन्य भाई बहन है कि अकेले आप? अकेले अकेले। तो अकेले भाई तो बहुत दुख होगा कि कहाँ। दुख तो होता ही है, लेकिन क्या है कि सनातन धर्म के बारे में इस लाइन पे आने के लिए मेरे माँ ने, मैंने 2-3 बार बोला कि मैं इस लाइन पे जाने वाला हूँ, तो मेरे माँ ने बोला कि मेरा बेटा मवाली नहीं बन रहा है, चोर नहीं बन रहा है, डकैत नहीं बन रहा है, शराबी नहीं बन रहा है, धर्म के कार्य के लिए अच्छा बन रहा है, तो मेरे माँ ने मेरे को विदा कर दिया। विदा कर दिया। वो कितनी बड़ी माँ, कितनी बड़ी श्रद्धावान की मेरा माँ कुछ गलत नहीं, मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं कर रहा है, सनातन के लिए अपना जीवन दे रहा है, तो फिर हंसी खुशी से विदा कर दिया। महाराज जी नागा समाज में प्रवेश लेने की कौन कौन सी परीक्षाओं से आप लोगों को गुजरना होता है, क्या प्रोसेस रहती है मतलब संप्रदाय में आने के लिए? संप्रदाय के लिए आने के लिए कुछ अपने को पहले महापुरुष बनना पड़ता है। महापुरुष
महापुरुष का मतलब है एक भगवा कपड़ा पहनने की उसको दीक्षा दिया जाता है, गेरवा कपड़ा पहनने की दीक्षा दिया जाती है। 12 साल उसमें उसको सेवा किया जाती है, साधु संत महंत और धर्म के बारे में उसको, साधु संतों के बारे में उसको, अखाड़े के बारे में, सबके सनातन धर्म के बारे में उसको पढ़ाई किया जाती है, सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे 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 करते टप्पे टप्पे से हमारे यहाँ पहले महापुरुष बनाया जाता है, नागा बनाया जाता है, उसके बाद दिगंबर, उसके बाद महंत, सेक्रेटरी, कारभारी, ऐसा मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, ऐसे टाइप के अनुसार बनाया जाता है। महाराज जी कभी पछतावा नहीं होता क्योंकि चलो आप उस समय 8-9 वर्ष की उम्र थी, तब कुछ पता नहीं रहता दुनिया कैसा, समाज कैसा, बहुत सारी चीज, लेकिन अब आपकी हमें लगता है 30-35 कितनी उम्र होगी जो भी हो, आप जब समाज देखते हैं, दुनिया देखते हैं, तो पछतावा नहीं होता कि कहाँ हम संत बन गए बाहर की दुनिया में? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। आजकल जो युग है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, क्या है, हम अच्छा रहेंगे तो दुनिया अच्छी है, सही, इसके लिए हमारे लिए हम ठीक है और दुनिया भी ठीक है हमारे लिए। हाँ। आपके आंखों के सामने अगर गलत दिखोगे हाँ। तो तुमको गलत ही दिखेगा, लेकिन हमारे आंखों के सामने हमको अच्छा ही दिख रहा है, हाँ। तो इसलिए हमको सब अच्छा ही दिख रहा है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हिंदू सम्राट है, उन्होंने इतना भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो और प्रसन्नता हो रही है। 19 के और प्रसन्नता हो रही है, 2019 में कम थी लेकिन उससे ये ज्यादा है। बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रसन्न है, बिल्कुल अच्छे तरीके का सज रखा है। महाराज जी ये मैं आपके अगर वेशभूषा के बारे में बात करूं तो ये मतलब जटा का क्या, जो जटा रखते हैं इसका क्या प्रावधान है रखने का? मतलब ये हमारे भगवान शिव जी ने जटा रखी थी, हाँ। इसलिए हमारे साधु संत नागा बाबा जो है वो जटा रखते हैं। तो जटा से जो पानी शरीर पे पड़ता है वो अच्छा रहता है और बीमारी, कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा, खैर बीमारी का आपने नाम लिया तो मैं उसी प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि बाहर दुनिया है, इतने डॉक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग इतना खान पान ध्यान रखते हैं, कपड़े लेते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप लोग निवस्त्र पूरा रहते हैं, आप लोगों को बीमारियां कभी परेशान नहीं करती? मेरे को, मैंने बोला, मैं जब से मेरे को 17-18 साल हो गए तब से मेरे को कोई बीमारी नहीं। कहीं भी एक पेपर पे सो जाओ, कहीं भी ठंडी में सो जाओ, स्टेशन का पानी पी लो, कहीं का भी पानी पी लो, कुएं का पानी पी लो, कहीं कौन सा भी जगह का, लेकिन हमें कोई बीमारी नहीं आज तक हो गई। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा? भगवान ऐसा है कि हमारे पीछे तो साक्षात भगवान का ही आशीर्वाद है, वही हमारे माता पिता सब कुछ वही है, तो वो हम लोगों को संभालते हैं। एक चीज और महाराज जी, जैसे हम लोग, आप लोग इतना बड़ा बलिदान अपना दे रहे हैं सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, लेकिन जब आप लोग इस समाज में देखते हैं बहुत सारे दुराचारियां होती हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, तो क्या लगता है कि समाज भला हो पाएगा समाज का? ऐसा है कि वो अपने जगह पे, हम अपने जगह पे, विश्व बहुत बड़ा है। आप कहाँ तक आंदोलन करोगे, आप कहाँ तक कुछ कार्य करोगे, ये सब कुछ है, ये सबसे ऐसा होता ही रहता है। 2 पार्टी होती है, कोई इधर होता है, कोई उधर होता है, कोई ऐसा होता है, कोई वैसा होता है, इसलिए अपना कार्य देखना है, अपने को खुद देखना है। महाराज हमने सुना अखाड़े में पढ़ाई वगैरह भी होती है, पढ़ाई वगैरह होती है अखाड़े में? होती है ना। आपने पढ़ाई की है? मैंने BA पास किया है महाराष्ट्र में, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज विद्यालय नेवासा में। वाह, मतलब महाराज जी ग्रेजुएट हैं, मतलब कौन कौन सी विषय उसमें रहती है? अलग हम लोग तो हमारे यहाँ अर्थशास्त्र रहता है, हाँ, राज्य शास्त्र रहता है, ऐसे उधर है। भारतीय संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र हुआ, गणित हुआ, विज्ञान हुआ, इन सारे विषयों से महाराज जी स्वयं ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद में भारतीय संस्कृति के लिए अपना संन्यास में आए और अपने अखाड़े में पढ़ाई लिखाई हुई। महाराज जी एक चीज और में सुना है कि पिंडदान की बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो इसका ये क्यों करवाते हैं, क्या इसके पीछे कारण रहता है पिंडदान करवाना, जीवित में पिंडदान करवा देते? जीवित इसलिए पिंडदान करते हैं कि वो खुद रहता है, अच्छा। स्वयं। हाँ, क्योंकि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का गुरु ये चंडाल थे, हाँ। उन्होंने चंडाल को गुरु बनाया था, हाँ। इसलिए बनाया था कि पंडित, ब्राह्मण गुरु, सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, वो अविनाशी कोई है ही नहीं है, शिव है वो, शिव है। तो इसके वजह से वो शिव का सब है ना। हाँ, ये महाराज जी इसके बाद कभी घर के तरफ उधर आना जाना नहीं हुआ? आना जाना होता रहता है, हाँ। लेकिन वो लोग मेरे स्थान तक आते हैं, मैं घर में नहीं जाता हूँ, वो मेरे यहाँ आते हैं। उनको जैसे तुम लोग आते हैं भक्त लोग, वैसे वो आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, सत्संग करेंगे, जो भंडारा हो रहा है, जो भोजन हो रहा है वो करेंगे।
और अपने आप घर में जाएंगे। अपने आप घर में चले आएंगे। महाराज जी, लास्ट प्रश्न ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये कुंभ का बहुत मतलब लोगों का इंतजार रहता है कि संत में, साधु संतों में अगर कुंभ का नाम आया तो मैं कुंभ करना ही है। कुंभ क्या ऐसे यहाँ पर क्या मिलता है जो सारे साधु संत कुंभ में आते हैं, आना ही है, क्यों आते हैं कुंभ में, पीछे कारण क्या है? यह ऐसा रहे कि असुर और देवताओं का मंथन जो हो गया था, वो मंथनों से 4 बूंद गिरी है। हाँ, तो एक अमृत के बूंद गिरे हैं, वो नासिक में गए, त्रिम्बक में, हरिद्वार में गए, उज्जैन में गिरे और यहाँ प्रयागराज में गिरे। तो यहाँ प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की बहती धारा है और वहाँ सब लोगों का प्रयास रहता है कि वो 3 धारों में हम डुबकी लगा के हमको धन्य बन जाए। इसलिए सब यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आस्था महान है। जैसे अपने अपने धर्म की आस्था है, वैसे हमारे हिंदुत्व की भी ये आस्था बहुत बड़ी है। तो हम लोग यहाँ आकर अपनी आस्था की डुबकी लगाकर हम धन्य बनाते हैं। ये चीजें है कि आस्था का प्रतीक है, पुण्य का प्रतीक है कुंभ, इसलिए सारे लोग मतलब भारत के साधु संतों की बात करें तो वो कुंभ का नाम सुनते हैं, पहुंचते हैं और आते हैं। महाराज जी, धुनी जलाने के पीछे क्या प्रकरण है, क्यों मतलब हमने सारे साधुओं को देखा धुनी जला के, धुनी के पीछे क्या ये धुनी रमाया जाती है। अच्छा अच्छा, ये धुनी से जो भस्म आएगा वो शरीर पर लगा के या हम धुनी रमाते हैं। हाँ, तो धुनी रमा ये भस्म लगाते हैं, यही आपको वस्त्र रहती है, यही भस्म, ये क्या अच्छा जी, ये भस्म लगाते हैं, ये ठंडी गर्मी हर मौसम में भस्म लगाते हैं। भस्म लगाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। बाबा जी थे, बाबा जी की जर्नी थी, बाबा जी करीब 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही सन्यास ले लिए थे और अभी यहाँ पर कुंभ करने आए हैं। महाराज जी ग्रेजुएट हैं अर्थशास्त्र से और इसके बाद भी भारतीय संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक, वो आप तो हमारे बाबा जी की वार्तालाप आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स खाली अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय प्रकाश, अपनी बात।